अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और महंगा को मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत ने यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गरीब आदमी के लिए 120 अरब के पैकेज का ऐलान किया और कहा गया कि ये 2 करोड़ ख़ानदानों को इससे मुस्तफ़ीद होंगे, यानी 13 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और 30% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा और फिर इजाफा कर दिया गया। 8 रुपए से ज़ायद का इजाफा पेट्रोल की कीमत में कर दिया गया। आवाम इस पर क्या कहती है, ये आज आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस दौर में पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले सबसे ज़्यादा इजाफा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखा गया वो 110 रुपये तक था, लेकिन अब पेट्रोल तकरीबन 146 रुपये पर पहुँच चुका है और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है। हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद चीनी की कीमतों में एक मरतबा इजाफा देखने में दोबारा आ गया, घी की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ गया। ये सब क्या हो रहा है, आज इस पर जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ लोगों से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, पेट्रोल बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई। मैं ये आपसे कहूँगा कि पेट्रोल बढ़ने की वजह ये मोटरसाइकिलें देख रहे हैं, मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। गली मोहल्लों से पैदल चला नहीं जा रहा, बहुत मुश्किलात हैं पैदल चलने में। अब पैदल चलते हैं, पैदल चलने में तकलीफ़ें बहुत हैं। हर बच्चे बंदे के बड़े के पास मोटरसाइकिल है, मोहल्लों गलियों में मोटरसाइकिलें हैं। ये मोटरसाइकिलों के बारे में हुकूमत कोई सोच नहीं रही, कोई लाहे अमल कोई इख्तियार करे। कह रहे हैं अच्छी चीज़ है, रिकॉर्ड सेल हो रही है। सेल के चलने के लिए जगह भी तो हो, ये चलाने होने चाहिए। चलने के लिए जगह नहीं है, लोग टांगों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। इस वजह से पेट्रोल महंगा, पेट्रोल मोटरसाइकिलें ज़्यादा तादाद में बढ़ रही है, महंगा हो रहा है, इसीलिए महंगा हो रहा है। ठीक है जी, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनसे ये पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में। भाईजान पेट्रोल डलवा लिया? जी हाँ सर, डलवा लिया पेट्रोल। सस्ता मिला महंगा मिला? माशाल्लाह इतना कि सस्ता मिला है कि बस इधर भाई के साथ यही बात हो रही है कि बेबसी का आलम है कि 150 रुपये लीटर भी डलवा के लाइनें उधर की उधर ही हैं और हम लोग तो परेशान फिर रहे हैं कि पता नहीं हुकूमत क्या करना चाहती है। 150 रुपये हो गया, 140.30 पैसे। 150 ही हो गया सर, 150 ही हो गया। 150 ही हो गया। ये देखें, ये आपके सामने 150 देने लगे हैं इनको। 150 का ही डलवाया है? 150 का ही डलवाया, क्या करें फिर। आप जाना है, मतलब डेली का 1 लीटर पेट्रोल लगना है, यानी कि घर जाना है, जाके फिर सो करके छोटे छोटे काम है। डेली का लीटर लगना है? 2 का 150 लगना है, 2-3 लीटर। यहाँ पे देखें, मैं सेल्स का काम करता हूँ और मेरा डेली का तकरीबन जहाँ पे 200 का पेट्रोल लगता था वहाँ पे अब जाके 350 पौने 400 का लग रहा है। इतना फर्क आ गया? हाँ जी। और आमदन भी बढ़ी? ना, आमदन हमारी वही है जो तकरीबन मतलब पिछले साल थी, एज इट इज इस साल भी उतनी ही आमदन है। आमदन में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन रेट, घी, चीनी, आटा, पेट्रोल, ये चीज़ें डेली बेसिस पे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ दिलासा दे रही है। घबरा तो कुछ नहीं, घबराना क्या जी, खत्म हुए पड़े हैं अब तो। घबराने वाली बात अब खत्म हो गई है, अब सिर्फ वेंटिलेटर पे हम आगे चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पेट्रोल डलवा लिया? जी सर। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया है? सर जी बात, अब ये रोटी खानी छोड़ देंगे, पेट्रोल ही डलवाएंगे अब। रोटी खानी छोड़ देंगे? अब और क्या करें, एक ही काम हो सकता है ना, या रोटी खा लें या पेट्रोल डलवा लें, अब एक ही काम हो सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं बाकी खित्ते में बाकी ममालिक से सस्ता पेट्रोल है हमारा। सर वजीर आजम तो पता नहीं क्या क्या कहता था, पता नहीं क्या क्या कहता था, एक बात पे ही नहीं कायम रहा ये तो सर जी, हर बात से ही मुकर गया ये। आपने वोट दिया था? मैंने वोट दिया और यकीन करें, मैंने कहा चले उन दोनों पार्टियों को आजमा लिया, इसको भी आजमा लें, लेकिन इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया जिसे कहते हैं सर। इतने परेशान हो गए? हाँ जी सर। आप क्या कहेंगे सर? फाइनेंशियल इफेक्ट तो आएंगे, मगर जो ज़्यादा लोअर तबके के लोग हैं उन पे असर तो पड़ेगा इस चीज़ का। कितना असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि हैंड टू माउथ बेचारे पहले गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे। फाइनेंशियल इतना ज़्यादा इजाफा, 8 रुपए, फिर पहले 10 रुपए, 5 रुपए, इस तरह इजाफा किया जा रहा है। बस कोई बोलने वाला नहीं है, खामोशी से वो किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि खित्ते में और दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता पेट्रोल है हमारे। ऐसी बात नहीं है, आज 2 या 3 उसका डॉलर वो नीचे आया है, इंटरनेशनल मार्केट में आज नीचे आया है, इन्होंने बढ़ा दिया है। यानी कल का रेट था इंटरनेशनल मार्केट से डाउन हुआ है, 3.8 सेंट जो है ना डॉलर, वो नीचे आया है, इन्होंने ऊपर कर दिया। इन्होंने ऊपर कर दिया, इन्होंने ऊपर कर, ये ख्याल नहीं कर रहे। ये ख्याल नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये ख्याल नहीं कर रहे। ये अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं और लोगों से बात करें, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कितने का डलवाया पेट्रोल? 100 रुपये का जी। तो लीटर भी नहीं डला? नहीं,
लीटर कैसे डलेगा मुझे ये बताएं। अब 100 रुपए के करके डलवाएं। हाँ जारी बात है, फिर क्या करें। वही एक जगह पे जहाँ पे सही डलवाते हैं वहाँ पे तेल भी नहीं सही डालते ना, तेल भी सही नहीं नहीं डालते। इसलिए पूरा अब एक मुझे आप ये समझ लें कि ये हमें 150 में पड़ता है 1 लीटर सही। अगर सही देखा जाए तो ना 160 रुपये में 100 इतना ही मिलेगा, तो कम नहीं पड़ेगा। कम नहीं। जारी बात, उन्होंने पेड़ नहीं लगा हुआ, अभी तो उन्होंने कमाना नहीं है। तो कितने परेशान है इसमें? भैया जो महंगाई से क्या करें, हमारा कारोबार ही खत्म हो गया है। क्या काम करते हैं? मेरा बिजली का सेंट्री का काम है, जो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, क्या करें। लाग नहीं है। आपके पास पैसे होंगे तो काम करवाएंगे ना आपसे, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या काम करें। लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे। और पैसे क्या करें, वो खुद खाने के नहीं पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं। तो आप कैसे घर को मैनेज करती हैं? जब ये कमा के नहीं ला रहे हैं तो आप कैसे खर्च चला रही हैं? अल्लाह पाक पूरा करने वाला। तो बिल्कुल उसी ने पूरा करना है, इंसान के तो बस करो। सारी बात है, थोड़ा बहुत तो काम होता ही ना, इतना तो जैसे पहले काम होता था वैसे तो वैसे नहीं है। ऐसे नहीं है। इतनी भूखी मरती तारा जहाँ नहीं भूखा मर गए तोता। अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है ना। और चल रहा है, गुजारा चल रहा है जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाई पेट्रोल डलवा लिया? जी डलवा लिया। कितने का मिला पेट्रोल? 50 का। हाँ 50 का 50 का डलवाया है। कितना डला 50 में? कितना डलता है 0.34, बस। यानी आधा लीटर भी नहीं डला। हाँ देख लें इतनी ये महंगाई, चलेगी कैसे? इतनी महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई होगी, आप परेशान हो महंगाई से? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या करते हो? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर हो जी। काम चल रहा है? नहीं काम स्लो हुआ है। नहीं चल रहा। वो महंगे महंगे जोड़े नहीं बिक रहे, बिक ही नहीं रहे। नहीं बिकी नहीं सिलाई, मैं तो डिज़ाइन करता हूँ ना, सिर्फ डिज़ाइन करता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। आपको काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। यानी डिजाइनर कपड़ा भिजवाता है, कहता है डिजाइन करके दो, हाँ, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। वो भी रुक गया। अब स्टडी स्टार्ट कर दी दोबारा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, कुछ और लोगों से हाँ जी भाई पेट्रोल डलवा लिया? डलवा लिया भाई, डलवा लिया। कितने का डलवाया है? 300 का। कितना डला? बस 2 लीटर डल गया। 2 लीटर डल गया। तो महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा, फिर भी डलवाने वाले हमने। डलवाना तो है ही ना, डलवाना तो नहीं है। हो सकता पेट्रोल ना डलवाए। सर पेट्रोल महंगा हो गया। हो तो गया, अब क्या कर सकते हैं। खान साहब ने किया। खान साहब को क्या कहेंगे? खान साहब को यही कहूँगा जो कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं तकरीबन अवाम के साथ। अब तक सही किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं सही किया। कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पढ़े लिखे होकर लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, मजदूरियां मेहनत कर रहे हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा। ये किया खान साहब ने। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उन्हें जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया सर? हाय, क्या करें, दुश्मन आए ने वैसे जवाब दे दिया। छुप के वार कर रहे हैं, छुप के रात के अंधेरे में वार कर रहे हैं। कहाँ जाए वो गरीब आम? 1:30 बजे ऐलान किया। 1:30 बजे रात को ऐलान किया है। अब जिसने सुबह उठ के जो बंदा पता चलता है पेट्रोल डलवाना है तो दिल बर्दाश्ता होता है, क्या करेगा। जिसकी सैलरी है उसकी तो उतनी की उतनी है, लेकिन महंगाई इतनी कर दी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि खत्ते में और दीगर ममालिक से सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, अवाम खुशी नहीं हो रही, हमने टैक्स कम कर दिया। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन पहले दिन आए थे उन्होंने जो उन्होंने कहा था उसके उन्होंने बरक्स किया है। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। तो 120 अरब की सब्सिडी भी देने का ऐलान। सब झूठ है, इधर से लेके उधर दे रहे। क्या है, धोखा दे रहे हैं वो। आपने वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। पीटीआई को नहीं दिया, किसको दिया था? मैंने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया। नून लीग को दिया था। पीटीआई को क्यों नहीं जाके मैं अपने गांव में पूरी बारिश में जाके पूरा दिन बारिश में जाके नून लीग शेर को दिया था वोट। लेकिन इतना ज़्यादा जुल्म रात को जब मैंने सुने, मैंने तो हमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा। अल्लाह हमसे कौन सी गलती होगी है जिसकी हमें ये सज़ा दे रहे हैं। चीनी 140 रुपए की हो गई है। अब मैं 20,000 रुपये लेने वाला पेट्रोल डला लूँ, मकान का 10-10.5 हज़ार रुपया किराया, मैं उसका किराया दूँ या घर में बच्चों को खाना खिलाऊँ। 5 मेरे बच्चे, मैं उनको कहाँ से खिलाऊँ? 5 बच्चे माशा 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना भी वही है, मेरी सैलरी 20,000। कुछ नहीं बचता। सुबह सब्जी लेने जाए उसका रेट और है, कहाँ जाए। अब तो अंदर से रोते हैं भाई, अंदर से रोते हैं। हमें क्या सजा मिल रही है। 4 लोगों से जाना था। पेट्रोल डलवाने आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया है। जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, बंब चल रहे हैं गरीबां ते।
ये वही हुक्मरान वज़ीर आज़म है जो कहता था कि अगर 1 रुपया किसी भी चीज़ में बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो अब कौन चोर है, अब इसे नहीं पता चल रहा। अब ये क्या करे, वो तो कहते हैं पिछले चोर थे ना, उनकी वजह से ये तो ये कह रहे हैं कि वो चोर है, वो चोर है। गरीब का क्या कसूर है, गरीब किधर जाए, मर जाए। मैं मजदूरी करता हूँ, कभी 400 बनता, कभी 500, कभी 700, 150 का मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, बच्चों को मैं मार देता हूँ। 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं, कहाँ से उन्हें मैं पढ़ाऊँ, बताएं ना। पढ़ाना भी खिलाना भी सर सारा कुछ है। 140 रुपए किलो दूध है, 140 रुपए किलो, 140 रुपए मेरे साथ चले, 140 रुपए किलो दूध है, ठीक है। 140 ही चीनी है, 140 ही चीनी है, सस्ता मिल क्या रहा है। 146 पेट्रोल है मेरे भाई। मैं कल 345 रुपए किलो घी है, जिसको हम गरीब भी पसंद नहीं करते थे, 345 रुपए किलो घी है। साफ करें ना, हम चोरियां नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे। नौबत यहाँ तक आ गई है, आगे ये करनी है। जब मर रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं भूख से, क्या करेंगे। वो कहते हैं पापा आज केले नहीं लाए, आज सेब नहीं लाए, क्या कहें उनको। क्या जवाब देते हैं। अच्छा कल लाऊंगा बेटा, आज ये नहीं हुआ, कल लेके आऊंगा। यकीन करे कसम खुदा की, हम खाली आ जाते हैं घर, कोई चीज नहीं लेके जाते थे। नून लीग की हुकूमत थी, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं 300-400 रुपए का फल लेके जाता था घर, बच्चों को खिलाता था। 100 रुपए का वो ले लिया, 100 अरसा हो गया नहीं लेके गए। तकरीबन आज 1.5 साल हो गया, तकरीबन 1.5 साल हो गया कि महीने बाद कभी ले जाऊं, वरना नहीं लेके जाते। यकीन करे मैं तो रहा मैं, मगर बड़े बड़े गरीब है जो रोते हैं, जिनके घर मैंने खुद जाके देखा है कि उनके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह के लिए ये गरीबों पे जुल्म हटाए। ना घी सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना पेट्रोल सस्ता है, ना दूध सस्ता है। खुदा रा मरना है, सब ने मरना है। वजीर आजम के आगे अपील है, मिन्नत है कि गरीबों पे तरस खाए। ये गुफ्तगू आपने सुनी हमारे भाई की, और वो अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे गुजारा हो रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पेट्रोल डलवा लिया जी? हाँ जी डलवा लिए। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? होए यार, सारा कुछ होए, मुझे बस बात खत्म। बहुत तंग हो गए? तंग हो गए क्या, मैं कह रहा हूँ, किसलिए कह रहा हूँ उसको, वही कह रहा हूँ ना, बहुत तंग हो गए, यहाँ तक नौबत आ गई है। पूरे पाकिस्तान में देखिए कहीं इमरान खान की तस्वीर नजर आती है, कहीं लगी हुई तस्वीर नजर आती। ये लोगों की नफरत का अंदाजा देखे कितना हो गया, कितनी परेशानी। ये तो आपको कैसे बजट बनाती हैं घर का? क्या बनानी है बचत भाई, आए दिन हर चीज का रेट नया। शोहर कमा के लाता तो खवातीन थोड़े से साइड पे कर लेती है, मुश्किल वक्त में काम और गया वो दौर गया, वो दौर नहीं रहा, अब साइड पे नहीं होते। साइड पे क्या होना है, बचत होगी तो फिर ही है ना। जाहिर है शोहर जाता है कमा के, जो लाना वो बीवी को देना है। पूरे कर लें बड़ी बात है, घर का खर्चा पूरा करने बड़ी बात है। इसने कभी, हमने तो सिर्फ एक आईडी कार्ड की खातर हमने सारी ज़िंदगी टैक्स दिया है पाकिस्तान को। हम एक पाकिस्तान ने क्या दिया, कुछ भी एक चीज़, एक नहीं कोई एक चीज़ बता दिया हमें पाकिस्तान में हमें क्या दिया। अपनी मजदूरी की, अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत से खाया, अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत सारा कुछ किया। ये पाकिस्तान हमें कुछ नहीं मिलता, हमें पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं दिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप, लोगों का गम और गुस्सा ये बता रहा है, उनकी परेशानी ये बता रही है कि किस तरीके से। जाओ 146 रुपये लीटर हो गए, आप लोग इधर हमारे पास आता है, उनके पास जाओ उसको कह दो कि भाई ये क्या कर दिया आपने। आप लोग बताएं ना, वो सुनेंगे ना। मैं बता रहा हूँ ना उनको कि उनके पास जाओ भाई 146 रुपये लीटर हो गया, हम किधर जाएंगे। कितनी परेशानी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी है, गुजारा गरीब के लिए बहुत परेशानी है, अमीर के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए परेशानी है, अमीर के लिए कुछ भी नहीं है। अमीर के लिए कुछ नहीं है जी, गरीब के लिए परेशानी है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, काफ़ी देर से महंगा जा रहा है, रात को फिर महंगा कर दिया। बस अब डलवाना तो पड़ता ही, पता नहीं था। अभी देखो रेट चेक करो, डलवाना तो है ही है, फिर बंदे ने मजबूरी के मारे। कितनी पर क्या पढ़ते हो, काम करते हो, क्या काम करता हूँ, क्या काम करते हो? टेलरिंग का काम चल रहा है सही? हाँ फिलहाल सीज़न है, इस वजह से चल रहा है। सीजन है, कमाई हो रही है? बस हो रही है, नॉर्मल हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। हाँ बस चल ही रहा है जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुनने वाले लोगों से, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पेट्रोल फिर बढ़ा दिया हुकूमत ने, सरकार अभी बढ़ गया है। ये क्या हुआ? ये भी बुखार बढ़ गया, बुखार हुआ? हाँ डेंगी हो गया।
स्प्रे ही नहीं हुआ। स्प्रे ही नहीं हुआ? किधर रहते हैं? रामगढ़ बाजार में स्प्रे ही नहीं हुआ आपके इलाके में? बिल्कुल आज तक कोई नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया? आकर देख लें, कम से कम 1000 आदमी वहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है। कोई 1000 आदमी? हाँ, यानी सारा मोहल्ला ही बीमार हो गया? मेरे ही घर में 3 मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा मैं आप खुद हूँ। एक ही घर में हमारे एक ही घर में 6 आदमी इस वक्त बीमार हैं। एक घर में 6 आदमी? हाँ, और 6 के 6 डेंगू का? ये तोहफा है नई तब्दीली का। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, हम डेंगू की बात कर रहे हैं आजकल, और डेंगू एक मरतबा फिर राइज पर है और केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये शहरी मिले बता रहे हैं कि उनको डेंगू हुआ, उनके घर में 6 लोगों को डेंगू हुआ। अभी भी उनके हाथ में बरनौला लगा हुआ है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आज तक कोई स्प्रे नहीं हुआ, कोई महकमे की टीम नहीं आई, किसी ने आकर सर्वेलेंस नहीं की, चेक नहीं किया। और ये सूरत हाल, और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, और उस ऐलान के बाद ये भी उस ऐलान ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, और इजाफा कर दिया गया। 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया, और उस पर अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम परेशान है, मुसलसल परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि मीडिया वाले माइक लेकर चले जाते हैं, सवाल करते हैं गरीब आदमी से। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ तो गरीब आदमी बताएगा वो परेशान है, लेकिन यहाँ का गरीब ज़्यादा परेशान है। और अगर इस गरीब से सवाल नहीं करेंगे तो सवाल किससे करेंगे? क्योंकि अगर गरीब खुश होगा तो पता लगेगा हुकूमत अच्छी चल रही है, तो अगर गरीब खुश नहीं होगा तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। ब्रेक से ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा 120 अरब के रिलीफ पैकेज पर। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, और ये देखने की कोशिश करेंगे मार्केट में इस वक्त जो अशिया है वो किस कीमत पे मिल रही हैं। क्योंकि खबरें ये आना शुरू हुई कि चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आया, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, दीगर अशिया एकदम ज़्यादा महंगी होगी जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मिल रहा है। भाईजान, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? आप खुद देख लें क्या लिया कैसे। अभी तो मैं नमक मिर्च वगैरह लेने के लिए आया हूँ, घर का सौदा। अभी मैं लूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। जो पिछले दफ़ा मैंने सामान 300 या 400 रुपये का लिया था ना, वो इस दफ़ा 500 या 600 रुपये का मिलेगा मुझे। इतना फ़र्क? हाँ, इतना फ़र्क है। अभी मैंने घी वगैरह परचेज़ किया है। लास्ट टाइम जो मैंने घी परचेज़ किया था 340 रुपये का, वो इस दफ़ा 380 रुपये का परचेज़ कर रहा हूँ। 380 का मिल रहा है? 380 रुपये का परचेज़ कर रहा हूँ। हाँ, वो मैंने किया किसी और जगह से परचेज़ किया, इनसे नहीं बढ़ा परचेज़ किया, और वैसे इतनी प्राइस पर डिफरेंट पड़ गया। वह 40 रुपये 50 रुपये बढ़ गया है। और आज वैसे भी पेट्रोल आपको पता है वो भी 8 रुपये किलो, हाँ वो बढ़ गया, वो भी उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो 120 अरब के रिलीफ पैकेज का पता ऐलान नहीं किसको दिया, वो मुझे भी कहीं पे नजर भी आया ना पैकेज लगा हुआ है, किस दुकान पे वो पैकेज मिलना, वो दुकान की तो दिखाई ना हमें। अभी तक नहीं समझ आई? नहीं, अभी तक समझ नहीं, पता नहीं लगा वो तो इन्होंने हम उसमें शामिल हैं या नहीं है, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। उन्होंने जो बात की थी कि जो पेट्रोल बाइक वाले हैं उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, मैंने कल ढूंढने की कोशिश किया कहीं से पेट्रोल सस्ता मिल जाए ना, पर वो नहीं मिला। वो बाइक वाले ज़्यादा महंगा मिल गया ना। हाँ, ढूंढ रहे थे इसलिए ज़्यादा महंगा मिल गया। हाँ, वो ऐसे ही हुआ है। तो आपने भी तो गलती की ना, सस्ते की तलाश में निकल पड़े। वो देखिए ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात की थी, हमने समझा शायद सच्ची होगी कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, लोअर के किसी एक जगह से मिल जाए, मगर कहीं से नहीं मिला। कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं। मुश्किल है। क्या रेट है चीनी का सर? चीनी 90 रुपये किलो है, वो बैनर लगा हुआ। 90 रुपये किलो मिल रही है? हाँ जी, वाफर। और घी किस तरह मिल रहा है? घी जो दर्जा अव्वल का है वो 370 रुपये है, और जो दर्जा दोम का है वो 335 रुपये। 335 रुपये? हाँ जी। ये फिर महंगा हुआ है क्या? हाँ जी, ये घी तो मुसलसल बढ़ रहा है पिछले 1 माह से। बढ़ी जा रहा है? हाँ, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से रुका हुआ है, 5-6 दिनों से रेट स्टिल है। और आटे की क्या प्राइस है? आटा 1100 रुपये का 20 किलो का बैग। 1100 रुपये का? 1100 रुपये का यहाँ पे आटा मिल रहा है जी। और ये सरकार की जानिब से जो रेट मुकर्रर है उसके हिसाब से यहाँ पे साजो सामान मिल रहा है। जहाँ पे सरकार की जानिब से रेट मुकर्रर नहीं है वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि आटा और चीनी किस तरीके से फ़रोख्त हो रही है। पेट्रोल भी एक मरतबा फिर बढ़ा दिया गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया है गरीब गुरबा के लिए। 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए ऐलान किया है। वो 13 करोड़ अफराद उसमें शामिल होंगे। वो कहाँ से मिलेगा ये तलाश भी आज हम जारी करेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो किराया बढ़ा दिया। किराया कोई देता ही नहीं है, बेचते हैं लोग, वो अभी 50-60 रुपये लेकर फिर रहे हैं। वो गैस बहुत महंगी हो गई है, हमारा तो कारोबार ही ख़राब हुआ हुआ है। ख़राब हो गया? हाँ जी। वो लोग ये भी तो कहते हैं आप किराया बढ़ा दें।
भाई वो जो बसें वैगन वाले हैं, जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले हैं, वो तो डबल कर देते हैं। हमारा मौके पर मुकमका है, मेरे को देता ही नहीं है। आज भी सवारी कहती है कि शिमला पहाड़ी जाना 50 रुपये ले लो, मुगलोर रोड जाना 50 रुपये ले लो। पहले हमारी एवरेज 200-250 की थी। गढ़ी चौक बाजार से शिमला पहाड़ी जाने 50 रुपये। हाँ जी, तो पहले हमारी जो सारा दिन की एवरेज होती थी 200-250 गैस की होती थी, अब 600-650 की हो गई है। तो बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। सुबह बचता क्या है जी? बचता क्या है? बचता कुछ भी नहीं है। 1000 रुपया पकड़ते हैं ना, तो मेरा मतलब 1.5 किलो गैस 2 किलो गैस लग जाती है। वो कितने की किलो है? 215 रुपये की किलो अभी डलवा कर आया हूँ, ठीक है ना। अभी बिस्मिल्लाह नहीं की सुबह की, नहीं सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की, तो अभी मैं डलवा कर आ रहा हूँ 215 रुपये की किलो, ठीक है। 430 रुपये की किलो गैस डलवा कर आ रहा हूँ। 430 रुपये? हाँ जी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपया पकड़ेंगे, 1200 पकड़ेंगे। तो वो गाड़ी पे लगाएं, घर के खर्चा करें, या खुद बाहर हमारा भी खर्चा होता है, खाना खाना होता है, सो बचना होता है, बाहर ही रहते हैं, शाम को घर जाते हैं। भाईजान महंगाई ने तो बहुत ज़्यादा जो है ना गरीब इंसान को, पर बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया है। महंगाई का ये मसला होता है कि चलो 100 के मगर 10 बढ़ गए। इन्होंने 100 आजकल जो हम गैस डलवाते थे ना 80-90 रुपये किलो डलवाते थे, ठीक है। अब हम डलवा रहे हैं 215 रुपये की किलो, कोई डाल रहा है 220 की किलो, और मुख्तलिफ रेट है। किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई कंट्रोल। हाँ जी, कोई कंट्रोल नहीं है जी। आप अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या सस्ता कुछ मिला या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, खरीदारी की आपने, कुछ सस्ता मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ सस्ता नहीं मिला। तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने 120 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कि लोगों को सस्ती चीज़ें देंगे 30%, आपने तो देखा है ना सामने रेट लगे, कोई सस्ता नहीं, कुछ सस्ता नहीं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया। कितनी परेशानी? काफ़ी परेशानी है, सबके साथ ही है, क्या हो गया, मुश्किल है, मुश्किल है, सबके साथ ही मुश्किल है जी। और ये लोगों की गुफ्तगू सुनने, कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं। मांगा मैंने, ठीक है, वो कह रही कि अंकल जी हम 60 रुपये के ज़्यादा ऊपर नहीं खर्च कर सकते, और उधर जाते तो 50 रुपये की गैस चल जाएगी हमारी, ठीक है। तो 10 रुपये में क्या होगा? चलो बच्चों आ जाओ, बैठ जाओ, 10 रुपये बचेंगे। हाँ, फिर भी बिठा रहे हैं, फिर भी बिठा रहे हैं कि वो खाली खड़े हैं, सुबह से खाली खड़े हैं। 10 रुपये बचेंगे, 10 रुपये बचेंगे, फिर भी उनको कह रहे हैं कि चलो बैठ जाओ बाजी, कोई बात नहीं। कितना कंप्रोमाइज़ सवारी से करें, आवाम से कितना कंप्रोमाइज़ करें? बहुत मुश्किल है भाई, ये वक्त बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ये आप रिक्शे वाले की बात सुन रहे हैं, वो बता रहा है कि 10 रुपये बचते हैं। लाला कैसा चल रहा है निज़ाम? भैया निज़ाम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल निज़ाम है। महंगाई ज़्यादा हो गई? बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है। गुजारा कैसे करते हैं? क्या करें भाई, गुजारा तो करना ही है। किराया बढ़ा दिया है? किराया भाई सवारी कितना पैसा देगी, कितने पैसे देगी, किसी के जेब तो नहीं काट सकते। बहुत बड़ी महंगाई है मेरे भाई। नवाज शरीफ के दौर में 80 रुपये किलो होती थी, आप गैस है 220 रुपये किलो। 220 रुपये में 220 रुपये किलो मेरे भाई। तो सवारी कितना पैसे देती है? सवारी भाई जो अब उनकी गुंजाइश होती है इतने पैसे देगी, फालतू तो पैसे नहीं आएंगे। यकीन कीजिए बहुत बड़ी महंगाई, बहुत बड़ी महंगाई, आंधी मचा दी है इसको मोदी भाई मेरे, आंधी मचा दी। गरीब का गुजारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, गरीब का गुजारा बहुत मुश्किल है, रहना मुश्किल है, गरीब का रहना मुश्किल है मेरे भाई, रहना मुश्किल हो गया जी गरीब का। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस महंगाई के बारे में, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं मिल रही। क्या चल रहा है निज़ाम? ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, खान साहब की हुकूमत में बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी मेहरबानी है। बहुत महंगाई करी है, बहुत महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा। हाथ जोड़ के कहते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हालत आ गई, ये हालत आ गई है। आपने क्या लिया जी? जी पानी फाल लिया। किस तरह मिले? 150 रुपया। 150 रुपया? हाँ, और इतनी आग लग गई है कि मरीज खाएगा तो करेगा क्या। इतना बीमार है मरीज के, उसके लिए चीज़ लेने भी बंदा सोच सोच के लेता है कि 10-5 कम हो जाए, अगले करते नहीं है कि इतनी महंगाई हो गई है। कौन बीमार है आपका? मेरी वालदा। आपकी वालदा बीमार है? हाँ जी। उसके लिए आप फल लेने आई हैं? हाँ जी, कि उनको थोड़ी ताकत मिले, ताकत मिले, शिफा है फल में, क्योंकि उनके दांतों में वो नहीं है, और खुद मुझे डेंगू हुआ है। आपको भी डेंगू हो गया? हाँ जी।
कोई स्प्रे नहीं हुआ यहाँ पे? ना कुछ नहीं हुआ। कोई चेक करने नहीं आए घर पे? नहीं कोई नहीं आता, बस कहने की बातें होती है, काटता कुटता कोई। यानी बीमार भी हो रहे हैं, महंगाई भी हो रही है, और फायदा कहीं से नहीं? कहीं से नहीं फायदा। और अब तो और मैं पेट्रोल बेवा भी हूँ, पेट्रोल किराए लगा के आओ, किराए भी महंगे हो गए। एक जगह से एक स्टॉप पे जाओ तो आप 20 रुपये मांगते हैं कि जो 20 रुपये किराया दो। आप बेवा भी हैं तो कमाता कौन है आपके घर में? कोई भी नहीं है। तो हुकूमत ने तो ऐलान किया है सब्सिडी देने का, आपको किसी ने देते हैं वो ये अभी मेरे कज़न ने सरगोदा से मुझे वॉइस मैसेज भेजा है कि 12,000 लगा हुआ है, आप जाए करा। मैं कि इतनी दफ़ा करवा चुकी, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिलता। वो जब कहो कि आप इस लायक नहीं है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, खातून बता रही हैं कि वो मुश्किल में है, परेशान हैं, बेवा हैं, उनको जो 12,000 एहसास प्रोग्राम का मिलना था वो भी नहीं मिलता, वो भी उनके लिए मुश्किलात हैं और लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। महंगाई से लोग परेशान हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीब आदमी परेशान है, पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा दालें चीनी इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और लोग इससे ज़्यादा परेशान हैं। आज प्रोग्राम में बात करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पैकेज का ऐलान किया गया, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में अशिया खरीदोश की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। सब अकबरी मंडी में पहुँचे हैं, यहाँ पे चीनी का रेट जानने की कोशिश करेंगे। ये चीनी किस तरह फरोख्त होगी? मुझे पता नहीं है। शॉर्ट हो गई है जी, शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होगी यदि शॉर्ट होगी क्या पता नहीं है। तो यहाँ पे कौन है? कोई नहीं, सारे चले गए, दुकान छोड़ के चले गए। सासी बैठे हैं, आसी बैठे हैं। तो किस तरह मिल रही चीनी? हमें पता नहीं है ना, नहीं बिक रही है। बिक ही नहीं रही? बिक ही नहीं रही, फॉर्चून रेट बिल्कुल बंद है। आज सब बैठे हुए बात कर रहे हैं। चीनी का क्या रेट है जी? चीनी का कोई है, कमर्शियल चीनी है जी। और जी साहब कहते हैं नहीं बेचनी जी, लिख के लाया उसने। बेचनी नहीं है? नहीं बेचनी है, वो कहते हैं जी बरीक बेचो, ये कल आएगी नहीं कुछ ज़्यादा, रात को ये रेट बेचेंगे। अच्छा। हाँ जी, रात को आएगी चीनी बरीक, ये पाउडर वाली? हाँ पाउडर वाली, ये सरकार बेचती है। हाँ वो बेचे, हाँ, ये बेचे ही ना? हम बेचे ही ना। वो कहते हैं ये 1-2 तोड़ा नहीं बेच सकते भाई, हम रेट नहीं बता सकते क्योंकि ये बेचना नहीं है। उन्होंने मना कर दिया DCU ने कि नहीं बेचनी, परचून वाले को देनी ही नहीं है। देनी नहीं है? देनी नहीं। ये बात आपका तो नुकसान भी हो गया। नुकसान हो जाए जी, फिर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट के साथ आप मत्था नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट नाल नहीं मुकाबला कर सकते। हाँ जी, वो दुकान भी सील कर गए थे? हाँ कर गए थे। क्यों? ये रेट की वजह से। क्या बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं। इतनी क्यों बेच रहे हो? एक तोड़ा परचून वाले को क्यों दे रहे हो? वो ना दो, नहीं देना। हाँ जी, तो अगर परचून वाला नहीं लेके जाएगा, आपने तो सामान खरीदा ना, मंगवाया, स्टॉक किया, बेचा यार है। पीछे से जो मिल में ये जो चीनी है ना, ये मालिक जाने, मालिका का काम जाने। हमें आर्डर है कि नहीं बेचनी, ये देख के लगाया होगा हमने। देखो क्या लिखा नहीं है, बस। अब जो आएगा 1-2 तोड़ा लेता था उसको और नहीं देनी। अब जो बल्क में सामान लेगा वो लेके जाएगा। वो को मिठाई वाला, उसको जो मिठाई वाले को, जब बेकरी वाले को ये बेचेंगे बस। तो उसको किस रेट में? पता नहीं, रेट का नहीं पता जी, वो भी नहीं पता। नहीं ये इमरान खान की, ये हमारे इमरान खान की हुकूमत है, वो जो करता है वही कर रहे हैं। वो ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है? वो हमारे लिए तो सही कर रहा है, कह रहा है नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ये कैसे नया पाकिस्तान बना रहे हैं? हर चीज़ खराब हो जाती है, हर चीज़ खराब हो जाती है, हर चीज़। नया पाकिस्तान बन रहा है जी, ऐसे पाकिस्तान बनने से हम आपकी हमारे लिए पुराना पाकिस्तान ठीक है। ठीक है, हाँ वो नया नहीं चाहिए। नहीं, हमें नया नहीं चाहिए जी। आप कुछ खरीदारी करने आए हैं, कुछ लेने आए हैं? सामान लेने आए। सामान सस्ता मिल रहा है मार्केट से या महंगा? हाँ महंगा मिल रहा, महंगा। कितना फर्क पड़ गया? आधे से ज़्यादा पड़ गया। आधे से ज़्यादा फर्क पड़ा? कहाँ से आए हैं? मुरीद के से आए। मुरीद के से आए हैं, क्या काम करते हैं? किराने की दुकान हमारी। किराने की दुकान है, स्टॉक लेने के लिए आए हैं? हाँ जी। ताकि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी वो बेचेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो जो पहले यहाँ से लेके जाते थे अपना स्टॉक, वो कितने पैसों में आ जाते थे? पहले तो लाख रुपए का आ जाता, 2 लाख का नहीं आ रहा। अब 2 लाख का नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। इतना फर्क पड़ गया? तो फिर बेचेंगे कैसे, कमाएंगे कैसे? जो रेट ज़्यादा ऊपर आ गया वो रेट बेचेंगे। चीनी किस तरह मिल रही है? चीनी बरीक बेच रहे हैं, मोटी तो मिल नहीं रही। मिल ही नहीं रही। जो असल चीनी है वो नहीं पाकिस्तान की, जो चीनी अपनी चीनी, हाँ वो नहीं मिल रही। वो नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, तो फिर बरीक मिल रही, चीनी पाउडर वाली मिल रही है बरीक। वो तो गाहक लेता ही नहीं है। बात पड़ी वही रखी हमने पास, गाहक छोड़ के चला जाता है। तो गाहक कहते हैं तो पाउडर है। हाँ वो कहता मोटी चीनी दो। जो असल पाकिस्तान की हमारी अपनी चीनी है ना, वो नहीं दे रहे कोई। यानी हम पाकिस्तान की चीनी अपनी चीनी नहीं खा सकते? नहीं, बाहर की चीनी आ रही है।
बाहर की चीनी खाएं? हाँ जी। वो गायब हो गई है? यार वो चीनी गायब मोटी चीनी गायब कर ली, खुद ही गायब कर ये बारीक चीनी है जी, समझिए। चीनी पहले मोटी चीनी थी 120 रुपए किलो आप खाते थे, 120 रुपए किलो, समझ गए। जहाँ मिल रही है वहाँ कहीं 140 मिल रही है, कहीं 150। हाँ 150 रुपए किलो मिल रही है। 150 यानी ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में मिल रही है क्योंकि पाबंदी लगा दी, बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं, चोरी छुपके वो 150 की 150 रुपए किलो। अकबरी मंडी में भी हाँ हर शहर में मिल रही है। नया पाकिस्तान बन रहा है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको और भी दुकानों पर लेके जाके दिखाएंगे। यहाँ पर चीनी मौजूद है, लेकिन दुकानदार के मुताबिक डीसी का हुक्म है कि चीनी नहीं बेचनी, और ये चीनी अब नहीं बेचेंगे। जो लोग ब्लैक में चीनी बेच रहे हैं वो 140 150, जिस तरह कि यहाँ पे करियाने की दुकान वाला अपने लिए सामान खरीदने के लिए है, वो भी बता रहा है कि 140 150 रुपए की चीनी फरोख्त हो रही है, मिल रही है। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते रहेंगे। यहाँ पे वक्त ब्रेक है, ब्रेक ले लें, ब्रेक में वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें अशिया और रिनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक बारी मंडी में मौजूद है और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। चीनी है जी आपके पास? नहीं सर, इस पूरी मार्केट में चीनी शॉर्ट होगी? पता नहीं है जिसे अपना काम करने में आपके वहाँ होती नहीं है? नहीं, हमारा करियाने का चीनी बाहर मेन रोड पे सर आपको मिलेगी। वहाँ से हाँ, रोड क्रॉस चीनी की एजेंसी की एजेंसी वहाँ पे। आपके पास चीज़ें हैं वो क्या क्या है? हमारे पास करियाना मसाला जार, ड्राई फ्रूट और मसाला जार। ये भी महंगे हुए? जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉल की शॉर्टेज की वजह से चीज़ सामान जो है महंगा होता रहा है। शॉर्टेज हो रही है, बहुत सामान नहीं आ रहा। जितनी शॉर्ट होगी उतनी महंगी होगी। उतनी महंगी, ऊपर से किराए डबल हो गए, पेट्रोल की वजह से वो किराए डबल हो गए। आप जो चीनी आप तक पहुंचती है नहीं, वो भी चीनी का काम और नहीं करता है। दीगर सामान जो पहुंचता है, आप जो आपके पास सामान है वो यहाँ पे पहुंचता है वो महंगा पहुंचेगा, किराया बढ़ गया, और फिर जब यहाँ से आगे जाएगा वो भी उसमें किराया शामिल। बिल्कुल ऐसे ही है, किराया उसमें भी शामिल होता है। तो कितना आपका मुनाफा कितना कम? मुनाफा तो समझ लें पहले 1% था, वो अब 0.5% रह गया, उससे भी कम चला। उससे भी कम चला गया। मंडी में मुनाफा कम हो गया, बहुत कम हो गया भाई। मंडी में तो कहते हैं लोग बड़ा कारोबार, कुछ भी नहीं चलता भाई, कहीं भी कोई भी। ये आपके सामने मार्केट है, देखें, तो पैदल चलने की जगह नहीं होती। ये देख लें आपके सामने मार्केट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है यहाँ। शुक्रिया, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। दुकानदार भी यहाँ पे जो अकबरी मंडी में होलसेल का काम करते हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवा रहे हैं। आगे लेकर चलते हैं, रोड की दूसरी तरफ भी लेकर चलेंगे जहाँ पे चीनी के गोदाम जहाँ चीनी का जहाँ पे काम होता है ज़्यादा, वहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि चीनी क्या मौजूद है, चीनी नहीं मिल रही यहाँ पे। और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे। चीनी है आपके पास? चीनी नहीं, चीनी क्या होती नहीं आपके पास? हम रखते ही नहीं। रखते ही नहीं। आपके पास क्या होता है? मसाला जार, मसाला जात महंगे हुए? तकरीबन हुए हुई है, काली मिर्च, जीरा वगैरह सब महंगे। सब महंगे हो गए। ये कब महंगा हुआ? 2-3 माह तो हुई, 2 माह। और मुसलसल महंगा होता जा रहा है? मजीद बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, मज़ीद बढ़े जी। दूसरी साइड पर चलते हैं। अकबरी मंडी की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अकबरी मंडी में अमूमी तौर पे आप जिस वक्त मर्ज़ी यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आपको बड़ी तादाद में ख़रीदार ताजर नज़र आते हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी का काम करने के लिए पहुँचे होते हैं और यहाँ पर रश होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अकबरी मंडी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर आप बड़ी आराम से घूम फिर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर चलना मुश्किल होता था। हमने पहले प्रोग्राम्स किए यहाँ पर और सूरत हाल दिखाई कि मुश्किलात होती थी, लेकिन आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं कि चीनी इस वक्त मार्केट में क्यों नहीं मिल रही। जो पाकिस्तान की अपनी चीनी है जहाँ पे पड़ी हुई है वो लोग बेच नहीं रहे, और अगर जो बेच रहा है वो लोग बता रहे हैं कि 140 से लेकर 150 के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। तो आगे चलते हैं, चेक करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, अकबरी मंडी की सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ पे जो चीनी है वो ओपन मार्केट में फ़रोख्त नहीं की जा रही। चीनी की कीमत में इजाफा हुआ और यही एक बुनियादी वजह है कि चीनी ब्लैक में सेल हो रही है। हुकूमत ने जो पाकिस्तान की अपनी लोकल चीनी है उसकी सेल पर पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ पे हमने ताजरों से बात, इनको चीनी स्टॉक में मौजूद है, वो बता रहे हैं कि हम अब चीनी 1-1, 2-2, 3-3 तोड़े करके नहीं फ़रोख्त कर रहे क्योंकि पाबंदी लगा दी गई, इसकी सेल पर बैन लगा दिया गया हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और जिनके पास चीनी रखी हुई है वो चीनी शो ही नहीं करवा रहे, क्योंकि जब चीनी फ़रोख्त की जाती है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त की जाती है। और यही वजह, जिस तरह में कुछ लोगों ने भी बताया कि 140 से 150 रुपये चीनी फ़रोख्त हो रही है, इसी को कंट्रोल करना है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक भी हुई और कुछ दुकान
दुकानें सील भी की गई हैं, जिसके बाद ये सारा सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है कि लोग चीनी स्टॉक करके रखे हुए हैं और चीनी फ़रोख्त नहीं कर रहे उस तरीके से ओपनली, और जो जिसके ऑर्डर पे चीनी फ़रोख्त करता है उसका रेट महंगा बिकता है और उसके बाद चीज़ें भी कीमतें महंगी हो जाती है। कुछ लोगों से बात करते हैं। वालेकुम, क्या ख़रीदा आपने? चने लेके आ रहे। चने सस्ते मिले? नहीं सर, पहले ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ 80 तो शुरू कीते 170 ਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ 170 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जो कह रहे थे महंगा हो रहा है पहले ही ले जाओ। हम पहले ही ले जाओ। तो यकीन करो कि भी कम कर दो। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 320 ਰੁਪਏ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਿਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਿ ਵੀ कभी घ्यो दे नहीं है, कभी चनिया के पैसे कोल नहीं है। कितने का मिला आपको? ये मुझे मिला 7800 के। 7800 रुपए का मिला। 7800 कितने का बेचते हैं? बेचते तो हम 20-20, 30-30 रुपए के चने बेचते हैं, मगर ये है कि भी हम जिस वक्त रात को आते हैं ना सेल करके साफ करते हैं। हाँ साफ करते हैं। कभी चने के पैसे नहीं है हमारे पास, कभी घी के पैसे नहीं है। पहले बच जाते थे पैसे? पहले तो दिहाड़ी लेके आते थे, 1000-1500 बचा के लेके आते थे, बच्चों को खिलाते थे। बिल्कुल खिलाते थे। अब कैसे गुजारा करते हैं? अब ये है कि भी जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गई, अभी कर्जे पे चल रहे हैं, क्रेडिट पे सामान लेके जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो वज़ीर आज़म बड़ी बात करते हैं कि रेडी बांध मेरा, छाबड़ी वाला मेरा, वो गरीब भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा जो ना, किसी को भी कुछ नहीं है। अभी तो रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, कहा 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देंगे। सर कुछ भी नहीं, हमें एक डायलॉग है जे वो कौमी खिताब सुनिया उन्हें एंड ते की कीता जे कि जी जेड़ा 2 घर वड्डे जेड़े ने वो पैसा अपना पाकिस्तान च ले आन ते मैं हर चीज़ अद्धे रेट ते कर देंगा, की कर देंगा, डायलॉग मार के चले गए हैं जेड़े। डायलॉग ही लग गया। हाँ जी। आप कुछ कह रहे हैं? जी कौम से खिताब किया तो फिर साथ ही ऑयल महंगा कर दिया रात को। अब एक माह में बताया ना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। एक माह में 28 रुपये जिस मुल्क में ऑयल महंगा होगा उधर बाकी चीज़ों का रेट कितना जाएगा। एक माह में 28 रुपये ऑयल हुआ महंगा एक माह में, तो बाकी चीज़ों के रेट कहाँ जाएंगे। काली मिर्च मैं पहले 600 रुपये था लेता, 1000 रुपये में मिल रही है अब। 1000 रुपये में मिल रही काली मिर्च जी, तो क्या 600 रुपये की ले रहे थे पहले। हाँ जी, यानी 400 रुपये का इजाफा। जी 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 ऐसे ही है। अगर अब एक आदमी की 1000 रुपये सैलरी बढ़ती फैक्ट्री में मरी, तो ये तो महंगाई तो सामानों को बाहर कर रही है। ये चोरियाँ नहीं होंगी फिर क्या होगा। हम 3 साल से सुने भी वो चोर थे, करप्ट थे, चोर थे, करप्ट, लेकिन वो सब लोग बाहर हैं, हम लोग जेलों में जा रहे हैं। महंगाई के जो चोर थे वो बाहर चले गए, आवाम परेशान, वो हम क्या करेगी, चोरियां करेगी। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके बच्चे रो रहे होंगे, आप क्या करेंगे। आप चोरियां करेंगे, आप चोरियां करेंगे, आप जेलों में जाएंगे। जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं सारे, मैं नहीं छोड़ूंगा चोरों को, सब चोर बाहर फिर रहे हैं, सब चोर बाहर फिर रहे हैं। जी भाईजान, देखिए बात ये है कि जो आम आवाम है उसका तो ताल्लुक है कि उसने सौदा खरीदना है। बिल्कुल सही बात है। उसके बगैर इधर रह क्या गया, वो बेचारे की भूख के इन्होंने मसले डाल दिए हैं। बुनियादी जो इन्होंने मसले डाल दिए हुए हैं वो तो अब बिजली, भूख और गैस ही रह गई है ना, रोटी, वही चीज़ें इसने डॉलर का रेट इसके बस में नहीं है। ये कैसे कहता है कि बाहर से पैसा वो आधा दोनों खानदान दे दें तो मैं आधा आधा कर दूंगा, वो आधी कीमतें आधी कर दूंगा, इसके तो बस में ही नहीं है भाई। बस वो ये बस बढ़ेगा डॉलर का रेट। नहीं, बस हमें ये चाहिए कि हम घबराएं ना। आप घबरा तो हाँ 150 रुपए किलो होगी, घबरा तो हम फिर भी नहीं रहे। चीनी का रेट 150 रुपए किलो। 150 रुपए? हाँ जी। तो चीनी मिल ही नहीं रही। आप दुकानों में अगर आप पता करें ना, लोगों ने रखी हुई है ब्लैक में बेच, आम परचून की दुकानें। हाँ जी। और अगर आप लें तो 150 रुपए किलो मिल रही है इस वक्त। आप इस वक्त रिकॉर्ड करें, इस वक्त का रेट देखें, पूरी 150 रुपए। पेट्रोल का आप देख लें, ये क्या गया जी, फिर बढ़ाना है, फिर करना है गरीब। और बढ़ा दिया ना, रात को बढ़ा दिया 1:30 बजे। असल मसला है कि गरीब देखें वो अपनी सियासत करते हैं, सीटों के लिए करते हैं,
जो वही आपस में लड़े, गरीब को फायदा का दें। सारा टोला तो वही है ना जो जरदारी दौर में था, जो जरदारी वही लोटे बन के इधर आ गए हैं ना, जो जरदारी दौर में था, कुछ नवाज शरीफ दौर में थे, वो सारे अब मिलके इधर आ गए हैं ना। बंदे तो वही है ना लूटने वाले। कोई इसमें कोई चेंजिंग है तो कोई बंदों में जो इसकी काबीना में है तो मुझे आप बताएं। शाह महमूद कुरैशी भी वही है, शेर सब वो है, अवाम को कोई फायदा वो नहीं। जो बड़े बड़े लोटे हैं ना, अवाम को कोई फायदा नहीं। सर महंगाई में क्या कहेंगे? अवाम को कोई महंगाई के बारे में क्या कहना है जी, आपके सामने ही है। आप कहीं ताकि वो बताएं। ज्यादती है, बहुत जुल्म हो रहा है ये हमारे वो साथ। तो कहते हैं इमरान खान साहब मीडिया वाले माइक लेके चले जाते हैं गरीब के पास और गरीब कहते हैं तंग है। कोई आपका कोई कसूर नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। ये इमरान खान साहब के हम हाथ जोड़ते हैं यार, आपके हाथ जोड़े ना, उनको नजर भी आए। हमारी से गलती हो गई है, हम आपको वोट देंगे। आपने वोट दिया था? हाँ जी, इमरान खान को वोट दिया। क्यों वोट दिया था इमरान खान? गलती कर गई, ये नया पाकिस्तान। क्या सोच के वोट दिया? ये सोचा कि ये सबज बाग दिखा रहा है, अल्लाह जाने कोई चेंजिंग आएगी। पहलों ने तो लूटा है, तो ये तो उनके दादाजी निकले हैं, बात ही नहीं है, ये तो दादाजी निकले हैं उनके। तो घर में बैठ गए हैं, फीस बिल और खाना ये ही नहीं पूरा हो रहा। कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं रोटी, कहाँ से खाएं, कहाँ से कमाएं? कारोबार ही नहीं है, हर बंदा परेशान। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं पेट्रोल पूरे खत्ते में दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता है, यहाँ पे महंगाई सस्ती है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। मैं कहता हूँ ये उन्हें चाहिए एक दफा ही 500 रुपए लीटर कर दे। ये जो 10-10, 20-20 रुपए हमें झटके दे रहे हैं, ये ना दें, ना दें आप। एक ही दफा झटका, एक दफे। अब वो जीरेम साहब कहते हैं जी बाकी मुल्क, अब अमेरिका में योमिया एक आदमी सैलरी जो है ना योमिया 10,000 रुपए है, जो फिर वो बात कहता है कनाडा की उधर भी 6-7 हज़ार रुपए, 15-20 डॉलर तो घंटे का मिलता है। अब हमारा ये नहीं बताते 600 रुपए आम आदमी की सैलरी है, 600 रुपए। अब 600 रुपए में आप क्या लेंगे आप बता दें? कुछ नहीं आता। घी नहीं आएगा, चीनी नहीं आएगी, आटा नहीं, आप क्या खाएंगे जाकर? फिर अगर आप ये नहीं बताते पर ये नहीं बताते सर, वो जिस मुल्क का वज़ीर हम कहता है मेरा 2-2.5 लाख में गुजारा नहीं होता, वो कहता है मेरा गुजारा नहीं होता। सही है ना? पूछा भी आपकी सैलरी कितनी हो? आपने कहा जितनी एक आम आदमी का वजीफा होगा, मेरी सैलरी उतनी हो। ये है मिसाल रियासत मदीना। तो ये कहता है रियासत मदीना में तो भैया फिर आपको आपकी सैलरी मजदूर के बराबर हो ना, फिर होगी ना रियासत। भाई क्या कहेंगे महंगाई पे? महंगाई पे ये क्या कहते हैं? महंगाई के बारे में तो यही है ना, हमने तो ये पीटीआई को इसीलिए वोट दिया था कि हमें ये घी 150 वाला 120 में मिलेगा, पर इसने तो अखीर कर दी। तो इसके हमारी ये इल्तिजा है कि ये हमारी जान छूट दे। और ना तो इनकम। चाचा कुछ कह रहे हैं गुस्से में जी? चाचा गुस्से में क्या कहना, लखा इंटरव्यू लै रहे हो, ਇਹਦਾ हल ही कोई नहीं है, ਉਹਨੂੰ असर ही कोई नहीं होता। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ करिए, इंसान तो भूखे 10 चीजें लेने आया हूँ, 10 चीजें कोई फायदा और ही 3 नहीं चीजें लेके जा रहा हूँ, जेब में 10 रुपए बचे हैं। अब क्या 10 लेने आए, 10 लेने आए, 3 चीजें लेके जा रहा हूँ, 10 रुपए जेब में बचे हैं, वापस जा रहा हूँ। उनकी जगह से सारी दुनिया मर जाए, उनकी वजारत कायम रहनी चाहिए। कहते हैं मैं गरीब, बस यही है। कोई नहीं सोचना इन्हें सोचना ही नहीं है। भाई 70 बाइक जब ये आया है ना तो 63,000 की थी, तो 95,000 की होगी। इधर वो कह रहे हैं बाहर के मुल्क की देनी महंगाई, वो तो बाहर के मुल्क है जिन्हें इतना अमीर मुल्क है, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इसके बराबर हो सकते हैं बाहर के मुल्क? ये कैसे कर रहा है कि 200 रुपया 300 रुपया लीटर अपना पेट्रोल कर रहा है? बाहर के मुल्क तो अभी महंगाई कम है, अभी क्या फिर इसको दूसरा बोले? वो बाहर के मुल्क में बहुत अमीर लोग हैं। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, अवाम का गम गुस्सा, और गम गुस्से में और जज्बात में बहुत सी ऐसी बातचीत कर जाते हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है, जो ऑन एयर भी नहीं की जा सकती, जो नहीं भी कहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अवाम का गुस्सा है, ये गरीब अवाम है, ये परेशान होती है जब महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा किया जाता है तो ये मुतासर होते हैं, चीनी महंगी होती है ये मुतासर होते हैं, आटा महंगा होता है ये मुतासर होते हैं, घी महंगा होता है ये मुतासर होते हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है ये मुतासर होते हैं। बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो इनके ऊपर बिजली बन के गिरती है, गैस की कीमत बढ़ती है तो इनका चूल्हा बुझ जाता है। ये इनके मसाइल हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं तकरीर में कि मीडिया वाले माइक लेके गरीब से जब सवाल करते हैं तो गरीब ये कहेगा कि वो परेशान है, दुनिया के किसी मुल्क में चला जाए तो यही जवाब मिलेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है, जब हुकूमतों की बेहतरी की बात की जाती है और हुकूमत की परफॉर्मेंस जाँचने की बात आती है तो इस गरीब से ही सवाल किया जाता है, क्योंकि ये गरीब ही वोट देता है, ये गरीब ही नारा लगाता है आपका, ये गरीब ही आपके तराने बजाता है, ये गरीब ही आपके लिए सड़कों पर बाहर निकलता है। क्योंकि
जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इस गरीब को ही साथ लेकर चलते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इस गरीब का ही नारा लगाते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो अपने मंशूर में इस गरीब के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लिखते हैं, अवाम को बताते हैं। लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर मीडिया को ये कहते हैं कि गरीब से सवाल ना करें। अगर सवाल गरीब से ना किया जाए तो फिर किससे सवाल किया जाए। आज से प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने